बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल टॉपिक है कंडीशनल टाइप सेंटेंसेस का, कि कंडीशनल टाइप 1 कहाँ यूज़ करना है, कंडीशनल टाइप 2 कहाँ यूज़ करना है और कंडीशनल टाइप 3 कहाँ यूज़ करना है। तो इस टॉपिक पर हम एक ही वीडियो में बात करने वाले हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प भी दिया हुआ है, अगर आप रेलिवेंट कंटेंट सुनना चाहते हैं टाइप 1 2 जो भी आपने जिसमें कन्फ्यूजन है आप डायरेक्टली वहाँ जाकर भी सुन सकते हैं। अब सबसे पहले हम जिस पर बात कर रहे हैं वो कंडीशनल टाइप 1 है। कंडीशनल टाइप 1 का यूज़ किस सिचुएशन में होता है और किस सिचुएशन में नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, सबसे ज़्यादा सिंपल यही है। देखें, आप अगर किसी रिज़ल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कॉज एंड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, कॉज एंड इफ़ेक्ट है ना, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, ये कंडीशनल टाइप 1 कहलाती है। जैसे आप इसकी एग्जांपल्स देखें, लिखा है कि अच्छा स्ट्रक्चर भी यहाँ मेंशन कर दिया, देख लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट, इस तरह यूज़ होता है ये। इफ़ क्लॉज जो है ना, इफ़ जिसके साथ लगता है वो क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाता है। अगर तुम्हें इसमें कन्फ्यूजन है कि क्लॉज क्या होता है तो उस पर अलग वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। क्लॉजेस क्या हैं और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ये क्या होते हैं, ये सब वहाँ देख लेना। तो इफ़ जिस क्लॉज में लग जाए तो उस क्लॉज को हम इफ़ क्लॉज कहते हैं। ये जो कंडीशनल टाइप 1 है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट से मिलके बनता है। वो इस तरह बनता है, जैसे मैं बता देता हूँ। इफ़ शी वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करती है, शी विल गेट द प्रमोशन इन दिस कंपनी, तो वो इस कंपनी में प्रमोशन हासिल कर लेगी। इसका मतलब ये है कि अगर वो मेहनत करती है, मतलब ये है कि अगर वो मेहनत करेगी। इफ़ शी वर्क्स हार्ड, अब हमने यहाँ विल नहीं लगाया, इफ़ शी विल वर्क हार्ड नहीं कहा। असल में जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ इफ़ लगा देते हैं तो उसका मतलब फ्यूचर वाला हो जाता है। तो मतलब ये बना है कि इफ़ शी वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करती है, मतलब ये कि अगर वो मेहनत करेगी तो वो प्रमोशन हासिल कर लेगी इस कंपनी में। एक और सिचुएशन है, वही कॉज एंड इफेक्ट वाली बात हो रही है। इफ़ यू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़, अगर तुम अपनी स्टडीज़ पर, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दोगे, यू विल गेट हाई CGPA, तो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा CGPA। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम, अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे तो एग्ज़ाम पास कर लोगे। मतलब ऐसा करना ज़रूरी है, अगर ऐसा नहीं किया तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा। अगर इफ़ ही सेव्स इनफ मनी, अगर वो काफ़ी पैसे जमा कर लेता है या कर लेगा, ही विल बाय अ न्यू कार, तो वो नई कार बाय कर लेगा। ये कंडीशनल टाइप 1 है। अब हम बात करें अगर कंडीशनल टाइप 2 की, तो कंडीशनल टाइप 2 और 3 के अंदर बड़ी कन्फ्यूजन होती है। वो ये कि देखो, ये दोनों ही अनरियल कंडीशंस के लिए यूज़ होते हैं। कंडीशनल टाइप 2 भी अनरियल कंडीशन के लिए भी है और कंडीशनल टाइप 3 भी अनरियल कंडीशन के लिए, मतलब जो ये कह लें कि हुआ नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल में बात कर लेता हूँ। बताने से पहले ये बता दूँ, कंडीशनल टाइप 2 और 3 के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो ये कि कंडीशनल टाइप 3 सिर्फ पास्ट सिचुएशन के लिए यूज़ होता है। ऐसी अनरियल सिचुएशन या हाइपोथेटिकल सिचुएशन या अनलाइकली सिचुएशन जिसका ताल्लुक पास्ट से है वो कंडीशनल टाइप 3 है, और जिसका ताल्लुक प्रेजेंट या फ्यूचर से है, पास्ट से नहीं है, तो वो कंडीशनल टाइप 2 है। एग्जाम्पल अगर तुम देखोगे ना, पॉसिबिलिटी की बात होती है इसमें ना। लिखा है कि इफ़ आई हैड $1 million, अगर मेरे पास $1 million आते, मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर की बात है, अगर आ जाएं एक मतलब इसका, और अगर होते मतलब अभी होते, तो क्या करता मैं, आई वुड बाय अ यॉट, तो मैं यॉट ख़रीद लेता। अब देखो यहाँ इसकी वजाहत भी की हुई है। इस एग्जाम्पल में स्पीकर ये कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। इफ़ आई हैड $1 million, अगर मेरे पास $1 million होते, अभी होते या बाद में आ जाए मेरे पास, मतलब अभी नहीं है ना, तो क्या करता मैं, आई वुड बाय अ यॉट, तो वो वही कर लेता जिसका वो कह रहा है, वो यॉट ख़रीद लेता। ये सिचुएशन जो है कंडीशनल टाइप 2 की प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड है। मतलब अभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन हो सकता है हो जाए, ऐसा हो सकता है इसके पास बाद में पैसे आ जाएं या अभी ही आ जाएं। सही, ये वाली सिचुएशन देखें, यहाँ लिखा है कि इफ़ इट रेन टुमारो, अगर कल बारिश हो गई, मतलब अभी तो पता नहीं है ना, लेकिन वही वाली बात है कि कंफर्म नहीं है, अनरियल है। अगर कल बारिश हो जाती है, अगर कल बारिश हो गई, वी वुड स्टे इनडोर्स एंड वॉच मूवीज़, तो हम इंडोर ही स्टे करेंगे, घर में ही रहेंगे और मूवी वॉच करेंगे। सेंटेंस की ट्रांसलेशन ये।
इसी तरह एक और सिचुएशन है कि इफ़ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत गया, लॉटरी जीत जाऊँ या लॉटरी जीत गया, दोनों मतलब है इसके। लॉटरी जीत जाऊँ मतलब अभी जीत जाऊँ, या लॉटरी जीत गया मैं, तो क्या होगा, आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, तो मैं अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल करूँगा, दुनिया का सफ़र करूँगा मैं। इस सिचुएशन में आपको पता चल गया अनरियल सिचुएशन की बात हो रही है जो प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड है। ये कंडीशनल टाइप 2 का यूज़ था। अगर हम 3 की बात करें तो अब बहुत सिंपल हो जाता है, इसमें भी अनरियल सिचुएशन होती है, लेकिन इसका ताल्लुक पास से होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना तो हो चुका, कैन नॉट बी फुलफिल्ड, अब इस पर काम नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल देख लें, लिखा हुआ है, अच्छा ये देखो स्ट्रक्चर क्या है इसका, ये पास परफेक्ट और वुड हैव के स्ट्रक्चर के साथ यूज़ होता है। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ ये लिखा है कि इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैंने सही तरह पढ़ाई की होती, मेहनत से पढ़ाई की होती, मतलब की ही नहीं ना, पास्ट की बात हो रही है, तो क्या होता, आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, तो मैं एग्ज़ाम पास कर लेता। मतलब ना पढ़ाई मेहनत से की, ना एग्ज़ाम पास किया, अब कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ अफसोस की सिचुएशन है। सही है, देखें यहाँ पर वजाहत भी आपको मिल रही, स्पीकर ने डिड नॉट स्टडी हार्ड इनफ, ज़्यादा मेहनत नहीं की उसने, एंड एज अ रिज़ल्ट इट डिड नॉट पास द एग्ज़ाम भी उसने पास नहीं किया। एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स पूरी सुन लिया करो ताकि याद रहे, एक बात से याद नहीं रहती, दूसरी बात याद रहती है, तो बात को याद रखने के लिए भी किसी बात की ज़रूरत होती है। इफ़ दे हैड अराइव्ड अर्लियर, अगर वो पहले पहुंच गए होते, वी वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो हम ट्रेन पकड़ लेते, मतलब हम उस पर सवार हो जाते, हमारा मकसद पूरा हो जाता। वो पहले नहीं आए, हम भी ये काम नहीं कर सके। इफ़ वी हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर हमने पहले ही लेफ़्ट कर लिया होता, पहले ही निकल जाते, तो वी वुड हैव अवॉइडेड द ट्रैफिक जैम, तो हम ट्रैफिक जैम से अवॉइड कर लेते। मतलब अब ट्रैफिक में फंसे हो, अब कुछ नहीं हो सकता। कंडीशनल टाइप 3 अपने वहाँ यूज़ करना है जहाँ अब कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ अफसोस की बात है। सो एक और है, इफ़ ही हैड लिसन्ड माई एडवाइस, अगर उसने मेरी एडवाइस सुनी होती, तो ही वुडंट हैव मेड दैट मिस्टेक, तो वो ये मिस्टेक ना करता। मतलब ना सुनी उसने हमारी बात, तो मिस्टेक तो डेफिनेटली की ना। फिर यहाँ पर तुम्हें एक टास्क दिया जा रहा है, कमेंट बॉक्स में जाके लिखो ये सेंटेंस कैसे लिखोगे, टाइप 1 में, टाइप 2 में या 3 में, कि अगर हमने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होता तो हम अपडेट्स को मिस नहीं करते। सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उम्मीद है कि मैंने आपको बोर नहीं किया होगा और कम वक्त में ज़्यादा बात समझाने की कोशिश की है। वाबस्ता रहें इस चैनल से, लाइक बटन पर क्लिक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, दूसरों के साथ भी शेयर कर लिया करो। इनकी बात है। अल्लाह हाफ़िज़।